जय श्री राधा कृष्ण। आषाढ़ माह की पूर्णिमा आने वाली है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का पूजन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत विशेष होता है। इस दिन गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर होता है। मतलब एक तरह से ये टीचर्स डे की तरह हो गया कि हम अपने गुरु महाराज को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाते हैं। अब आज इस वीडियो में हम गुरु पूर्णिमा 2024 और आषाढ़ पूर्णिमा के विषय पर चर्चा करेंगे। कब गुरु पूजा करें, कौन सा शुभ समय है, कैसे पूजा करें, आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कब करें, कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, आदि बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। जानकारी यूजफुल लगे तो सबके साथ शेयर जरूर करना। अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिख कर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। आपने सुना ही होगा, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संस्कृत श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि गुरु का स्थान तीनों देवों में भी सबसे ऊपर है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश मतलब शिव है। वो ही साक्षात परम ब्रह्म है। उन गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, कबीर दास जी ने भी गुरु के महत्व को बताते हुए लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े होंगे तो मुझे किसके पैर छूने चाहिए? तो मैं गुरु के ही पैर छूऊंगा, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद से मिलाया है ना। और वाकई अगर हम अच्छे शिष्य हैं तो गुरु के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो हमें साक्षात ठाकुर जी से मिलवा सकते हैं। बस उन पे विश्वास रखो और उनको फॉलो करते रहो। अब हम इस साल के गुरु पूर्णिमा पर्व की चर्चा करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई दिन शनिवार को शाम को 5:49 से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन 21 जुलाई रविवार को दोपहर 3:46 पर समाप्त होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई दिन रविवार को मनाया जाएगा। उदया तिथि के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा व्रत और स्नान दान भी 21 जुलाई को किया जाएगा। अच्छा, सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत कथा 20 जुलाई को किया जाएगा, क्योंकि उसमें प्रदोष पूजा का महत्व होता है। साथ ही जो लोग पूर्णिमा व्रत में, मतलब जो लोग 14 में व्रत करते हैं या चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, वो पूर्णिमा व्रत 20 जुलाई को रखेंगे, क्योंकि प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई को है। 21 जुलाई को सूर्योदय में पूर्णिमा तिथि है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला कोकिला व्रत भी 20 जुलाई को ही रखा जाएगा, याद रखना, क्योंकि इस दिन इस व्रत में भी प्रदोष काल यानी रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है। कोकिला व्रत। आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूजा करने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है। आषाढ़ पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूजा से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। अच्छा, रात्रि के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि भी होती है। तो मतलब समझ लो, पूर्णिमा तिथि बहुत सुख सौभाग्य लाती है और सभी गुरु पूजा करेंगे तो आप गुरु पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं। इस साल के गुरु पूर्णिमा के दिन सर्वत सिद्ध योग बन रहा है। ये सुबह से लेकर रात तक योग रहेगा। गुरु पूर्णिमा पर सर्वत सिद्ध योग शुरू हो रहा है सुबह 5:37 AM से, जो देर रात 12:14 AM तक रहेगा। गुरु पूर्णिमा को सुबह से लेकर देर रात 12:14 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, उसके बाद श्रावण नक्षत्र होगा। गुरु पूर्णिमा पर विश्वकर्म योग भी सुबह से रात को 9:11 तक है, उसके बाद से प्रीति योग बन जाएगा।
उस दिन धनु राशि में चंद्रमा होगा, तो बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। और इस दिन अपने गुरु महाराज को धन्यवाद जरूर करना, गुरु की पूजा जरूर करना। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा या वेद व्यास जयंती नाम से भी जाना जाता है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ 18 पुराण आदि साहित्यों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि पर ही हुआ था, जो ऋषि पराशर के पुत्र थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास को तीनों कालों का ज्ञाता माना गया है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि कम हो जाएगी। धर्म में रुचि कम होने से मनुष्य का ईश्वर के प्रति विश्वास भी कम होगा, वो कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, अल्पायु हो जाएंगे, संपूर्ण वेदों का अध्ययन करने में असमर्थ होंगे। इसीलिए हम सबकी भलाई के लिए महर्षि व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिससे ये अल्प बुद्धि और जिनको कम याद रहता है, मतलब अल्प स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति भी वेदों का अध्ययन कर सकेंगे। व्यास जी द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की रचना की गई। इस प्रकार वेदों का विभाजन करने के कारण ही उन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार चारों वेदों को अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित कर दिया। महर्षि व्यास जी ने महाभारत की भी रचना की थी। महर्षि व्यास जी को हमारा आदि गुरु माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के प्रसिद्ध त्योहार को व्यास जयंती के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु को अपने घर भी आमंत्रित कर सकते हैं। अगर वो इस दुनिया में है तो उनको भोजन करा के उनके लिए जो उन्होंने ज्ञान दिया है आपको उसका आभार जताएं, धन्यवाद दें, उनकी सेवा करें और कुछ उपहार वगैरह देकर उनको विदा करें, उनका आशीर्वाद लेकर। बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, क्या आपको पता है गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ पूर्णिमा तिथि को ही भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये पहला अवसर था जब उन्होंने अपने ज्ञान से लोगों को आलोकित किया था। इस वजह से गुरु पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिन लोगों के गुरु अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो लोग भी गुरुओं की चरण पादुका का पूजन करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में गुरु को परम पूजनीय माना गया है। गुरु पूर्णिमा पर्व गुरुजनों को समर्पित है। शिष्य अपने गुरुदेव का पूजन करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक दीक्षा नहीं ली होती वो भी गुरु पूर्णिमा पर ही गुरु महाराज से दीक्षा भी लेते हैं और अपने गुरु महाराज का अपने जीवन में आगमन करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा जी के समान है और किसी को गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु अपने शिष्यों का सिर्फ सृजन करते हुए उन्हें सही रास्ता बताते हैं, सही मार्ग पे चलना बताते हैं। इसलिए ही गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने ब्रह्मलीन गुरुओं के चरण और चरण पादुका की पूजा अर्चना करके उन्हें याद भी जरूर करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के पूजा घर में पूजा अर्चना करके गुरुओं की प्रतिमा पर माला अर्पित करें। इसके बाद गुरु के घर जाएं और उनकी पूजा करें, उन्हें कुछ उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। जिन लोगों के गुरु इस दुनिया में नहीं रहे वो गुरु जी की चरण पादुका का पूजन करें। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुओं के प्रति समर्पित होता है। शिष्य अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। जिन लोगों के गुरु नहीं होते वो नए गुरु बनाते हैं, अपने जीवन में उनका आगमन करते हैं और जिनके परलोकगामी हो जाते हैं वो भी उनकी पूजा ज़रूर करते हैं। तो किसी भी रूप में जो भी आपके गुरु हैं जिनसे आपको ज्ञान मिला
उनको इस दिन धन्यवाद करना भूलना नहीं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।